सुप्रभात बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपके सामने ग्रामर से वाक्य लेकर आई हूँ। आइए हम लोग देखते हैं वाक्य। सबसे पहले हम लोग वाक्य देखेंगे। तो पहले हम लोग वाक्य की परिभाषा जान लेते हैं कि हम लोग वाक्य सबसे पहले कहते किसको हैं। तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकले उसे वाक्य कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर सेंटेंस है लेकिन अगर कोई वो मीनिंग नहीं दे रहा है तो वो आपका वाक्य नहीं कहलाएगा। ये एक एग्जाम्पल द्वारा भी समझ सकते हैं आप। जैसे देखिए, पक्षी है रहे उड़ रहे। तो अगर ये भी एक सेंटेंस है लेकिन देखेंगे कि इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो यहाँ पर अगर बोला जाए कि पक्षी उड़ रहे हैं, मतलब शब्दों के सार्थक समूह को जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो उसे हम वाक्य कहेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि इस वाक्य का कोई अर्थ नहीं है लेकिन इस वाक्य का कोई अर्थ निकल रहा है, तो इसे ही हम लोग वाक्य कहेंगे। अब वाक्य में देखते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे बताया ही है आपको। अब यहाँ सबसे पहले हम लोग देखते हैं वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि उद्देश्य किसे कहेंगे। तो वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, मतलब जो सब्जेक्ट होता है उसके, जिसके बारे में हम लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ बताया जा रहा है, जिसके बारे में किसी पर्सन के बारे में मान लीजिए अगर कुछ बताया जा रहा है तो आपका उद्देश्य होगा। और उद्देश्य के बारे में अगर कुछ बोला जा रहा है तो वो आपका विधेय कहलाएगा। जैसे यहाँ पर डिफिनेशन के अकॉर्डिंग देख भी सकते हैं कि वाक्य का वह अंग जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, इसके उदाहरण के द्वारा देखते हैं। पक्षी डाली पर बैठे हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो पक्षी है वो सब्जेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसके बारे में बताया जा रहा है कि डाली पर बैठे हैं, तो ये आपका उद्देश्य कहलाएगा और ये आपका विधेय कहलाएगा। मतलब अगर वाक्य में जिसके बारे में बोला गया वो आपका उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो आपका विधेय हो गया। आप यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं कि किसे कहा जा रहा है। उसके बाद देखिए उद्देश्य का विस्तार, इसी में आगे हम लोग देखेंगे उद्देश्य का विस्तार। तो इसमें देखिए, वाक्य में प्रयुक्त उद्देश्य के साथ कभी कभी कुछ अन्य ऐसे शब्द जुड़े होते हैं जो उद्देश्य के संबंध में अधिक जानकारी या विशेषता रखते हैं। इन शब्दों को ही उद्देश्य का विस्तार कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, गरीब लकड़हारा पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। यहाँ पर लकड़हारा तो आपका उद्देश्य हो गया, लेकिन लकड़हारा के बारे में बोला जा रहा है कि वो गरीब है। ठीक है, मतलब उद्देश्य का विस्तार कर रहा है, उसके बारे में एक्सप्लेन करके बता रहा है। तो यहाँ पर जो गरीब शब्द हो गया वो आपका उद्देश्य का विस्तार कहलाएगा। उसी के अनुसार यहाँ पर विधेय भी दिया हुआ है। विधेय में देखिए, विधेय का विस्तार में विधेय में क्रिया प्रधान होती है क्योंकि वह उद्देश्य का प्रधान कार्य होता है। कर्म, करण, क्रिया विशेषण आदि सभी को विधेय का विस्तार माना जाता है। यहाँ पर आप उसके एग्जाम्पल के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं कि किसान दिन रात लगातार खेतों में काम करते हैं। तो यहाँ पर उद्देश्य का विस्तार आपको बताया जा रहा है। तो ये आपके वाक्य के दो अंग हुए, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। अब वाक्य के भेद के बारे में देखेंगे। तो वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा ही था। यहाँ पर अब देखते हैं हम लोग रचना के आधार पे। तो रचना के आधार पे वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिसको हम लोग सामान्य वाक्य भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इन तीनों भेदों के बारे में कि रचना के आधार पे तीन प्रकार होते हैं। सरल वाक्य, सबसे पहले सरल वाक्य के बारे में देखते हैं। वे वाक्य जिनमें केवल एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। आप लोग उद्देश्य और विधेय पहले अभी बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो उसे हम लोग सरल वाक्य या साधारण वाक्य भी कहते हैं।
जैसे बच्चा दूध पीता है, तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर बच्चा उद्देश्य हो गया और दूध पीता है विधेय हो गया। मतलब एक वाक्य में, सरल वाक्य में अगर एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो तो वहाँ पर आपका सरल वाक्य कहलाएगा। ये अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा भी क्लियर कर सकते हैं। अब आगे देखिए संयुक्त वाक्य, वे वाक्य जिनमें एक से अधिक साधारण वाक्य, साधारण वाक्य मतलब सरल वाक्य को ही बोला है, समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब इस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और विधेय होते हैं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर वाक्य, दो वाक्य अगर हो, दो स्वतंत्र वाक्य हों और एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक शब्द आप जो इंग्लिश में कंजक्शन पढ़ते हैं, जो दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे इसमें लेकिन, परंतु, इसलिए, पर, और, ये परंतु, ये सारे शब्द जो आते हैं जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है संयुक्त वाक्य में कि दो वाक्य रहेंगे, मतलब दो उद्देश्य और दो विधेय रहेंगे और एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है, मैंने उसे बताया था कि मैं घूमने जा रहा हूँ। ये इससे आप ज़्यादा क्लियर नहीं हो पाएंगे तो दूसरा से देख के ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं। पहले मालिक ने बुलाया और नौकर अंदर चला गया। यहाँ पर देखिए मालिक ने बुलाया एक स्वतंत्र वाक्य हुआ और नौकर अंदर चला गया, और को छोड़ दीजिए आप, नौकर अंदर चला गया। मतलब मालिक ने बुलाया पहला वाक्य, नौकर अंदर चला गया दूसरा वाक्य। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये और शब्द आया है ये दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, आपका संयुक्त वाक्य होगा। मतलब दो स्वतंत्र वाक्य रहेंगे, दो उद्देश्य दो विधेय रहेंगे और एक समुच्चय बोधक शब्द से जुड़ा होगा, उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित वाक्य देखते हैं, जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि एक वाक्य दो वाक्य रहेगा, इसमें भी दो उद्देश्य और दो विधेय रहेगा, लेकिन इसमें बात यह है कि पहले वाक्य पर दूसरा वाक्य निर्भर करेगा। मतलब एक मुख्य वाक्य रहेगा और दूसरा उस पर आश्रित वाक्य रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें देखिए, जब तुम अंदर आए मैं अपनी बात पूरी कर चुका था। जब तुम अंदर आए ये पहला वाक्य हो गया, मैं अपनी बात पूरी कर चुका था ये दूसरा वाक्य होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब तुम अंदर आए ये मुख्य वाक्य हो गया और ये उस पर आश्रित वाक्य हो गया। तो दो वाक्य रहेंगे और पहले वाक्य पर अगर दूसरा वाक्य निर्भर करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, मिश्रित वाक्य होगा। इस तरह आज हमने वाक्य के प्रकार को देखा। अब इसके अगले वीडियो में इसके अभ्यास को देखेंगे। धन्यवाद।